नमः संस्कृताय। हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। तो क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो लिख लेते हैं इसको। क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः उद्धर्तु कामः एतद् विमर्शे सनकादि सिद्धांत शिव सूत्र जालम। सनकादि सिद्धांत शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा एतद् विमर्शे सनकादि सिद्धांत शिव सूत्र जालम। अर्थात महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव जी का घोर तप किया। शिव जी ने अर्थात नटराज भगवान ने प्रसन्न होकर के सनकादि सिद्धांत सभी के उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। 9 से 5 बार, नव पंचवारम। तो 9 से 5 बार डमरू बजाया और उसी डमरू की आवाज से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण से माहेश्वर सूत्र कहा गया। तो लिख लेते हैं। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव जी का घोर तप किया। किसका? भगवान शिव जी का घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर के, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अर्थात नटराज भगवान शिव जी ने नृत्य करके सभी के उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार। 9 से 5 बार। डमरू बजाया। उसी से महर्षि पाणिनि को
ये 14 सूत्र सुनाई पड़े, ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र कहा गया। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण ये माहेश्वर सूत्र कहलाए। ठीक है, तो देखो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव जी का घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अर्थात नटराज भगवान ने नृत्य करके सभी के उद्धार के लिए, कहा गया सनकादि सिद्धांत, तो सभी के उद्धार के लिए 14 बार 9 से 5 बार डमरू बजाया। उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। कितने? 14 सूत्र सुनाई पड़े, 14 बार बजाया था। तो भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण ये जो 14 सूत्र सुनाई पड़े, ये क्या कहलाए? माहेश्वर सूत्र कहलाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामा एतद् विमर्शे सनकादि सिद्धांत शिव सूत्र जालम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए कुछ पॉइंट है तो उसको लिख लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में पहला पॉइंट है आ ई उड़ से लेकर अ ई उ और ल से लेकर हल तक ये 14 सूत्र हैं। कितने हैं? 14 सूत्र हैं। इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आयुड़ क्या है? पहला सूत्र है। हल क्या है? 14वां सूत्र है। इसलिए आयुड़ से लेकर हल तक 14 सूत्र है, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको जानते हैं। अगला पॉइंट है इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है। इसलिए इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है। उसके बाद अंतस्थ,
अंतस्थ वर्ण हैं और बचे हुए 10 सूत्र में व्यंजन हैं। और बचे हुए 10 सूत्र में व्यंजन हैं। तो देखो आई उड़ से लेकर हल तक 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। किससे? माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन सूत्रों में प्रत्याहार क्या होता है वो भी बताया जाएगा। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय सूत्र, इसको भी ध्यान रखना। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर हैं, फिर अंतस्थ हैं, आयुड़, रील, ऋग, एओंग, अयोच, है, वरट। तो ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। और बचे हुए 10 सूत्र में व्यंजन है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, इन चतुर्दश सूत्रों में इन चतुर्दश सूत्रों में इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं जिसमें हलंत होता है, जो हलंत वर्ण होते हैं उन्हें इत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें इत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत कहा जाता है, इत कहते हैं। और इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, और इन्हीं इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। ये सब पॉइंट जब आपको याद रहेंगे अच्छे से, तो माहेश्वर सूत्रों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है प्रत्याहार बनाने के लिए। अगला पॉइंट है प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत इनकी गिनती नहीं होती। इनकी गिनती नहीं होती। तो इत संज्ञा क्या होता है? इत संज्ञा इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलंत्यम। इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और तस्य लोपः जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है,
तो जिस वर्ड की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है हलंत्यम होता है, और जब उसका लोप हो जाता है तो उसको तस्य लोपः कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र से जिस वर्ड की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, और इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? हलंत्यम होता है। ठीक है, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें हलंत्यम कहा जाता है। जो व्यंजन वर्ण हलंत जिसमें होता है उन्हें इत कहा जाता है, और इन्हीं इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इत संज्ञक वर्णों का लोप किससे होता है? तस्य लोपः से। ठीक है, प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें हलंत होता है, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप हो जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत इनकी गिनती नहीं होती। ठीक है, तो ये हैं माहेश्वर सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनको ध्यान रखना और नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।